हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, आज़ादी की अमृत महोत्सव पर देश को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। देश को आगे बढ़ने के लिए आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा रिक्रूटमेंट DRDO के तरफ से आपको ऑफर किया गया है, सेप्टम टेम। इसी रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिस भी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, टेक्नीशियन ए, इसी पोस्ट का, जिसमें जो टोटल वैकेंसी निकल के आया है 826, ठीक है। तो इसी एग्जामिनेशन में आप अगर पार्ट ले रहा है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस DRDO के तरफ से कैसे होगा बोला है, एंड उसी सिलेक्शन प्रोसेस को आपको फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है तो आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा, एंड फाइनली सिलेक्शन के बाद DRDO के तरफ से इसी पोस्ट के लिए आपको क्या सैलरी ऑफर करेगा, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो आप एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपका पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो पहले आते हैं इसी रिक्रूटमेंट के लिए DRDO के तरफ से जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है, वो है आपका अगर NCBT से ITI सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका जो ITI सर्टिफिकेट मिला है, आपका पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। एंड देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, तो आपका जो CBT एग्जामिनेशन होगा, ये CBT एग्जामिनेशन दोनों पार्ट में बांटा हुआ होगा, ठीक है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। एंड आपका CBT एग्जामिनेशन एक ही होगा, ठीक है। एंड देखिए, सेक्शन A में रहेगा आपका 40 मार्क्स एंड सेक्शन B में रहेगा आपका 80 मार्क्स। तो वेटेज के हिसाब से सेक्शन B में आपका ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। एंड टोटल आपका 120 मार्क्स से एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपका टाइम रहेगा 90 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए, आपका सेक्शन बी में रहेगा आपका जो डिसिप्लिन है, जैसे कि आपका फिटर ट्रेड है तो फिटर ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका मशीनिस्ट टेस्ट है, ट्रेड है तो मशीनिस्ट ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका ट्रेड है, जो आपका डिसिप्लिन है, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसमें 80% मार्क्स रहेगा, 80 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं तो आपको सिलेक्शन आपका ईजी हो जाए। सिलेक्शन लेने के लिए आपका जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आपका ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, आप नीमी पैटर्न से एक प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मार्केट में अवेलेबल जो बुक्स है, जैसे कि एशियन का बुक का जो MCQ है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, नीमी पैटर्न का जो बुक है वो उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो नीमी पैटर्न के बुक्स में भी आ सकता है। एंड डिफरेंट जो पिक्चर है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है, आपको एक पिक्चर देके कोई पिक्चर से कोई पार्ट्स का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से अच्छे करके देखना पड़ेगा। आपको टेक्निकल डोमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आते हैं सेक्शन ए जो है, जिसमें क्या क्या पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज। इसके ऊपर बेसिक नॉलेज आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एंड देखिए, इसमें इसके लिए कोई बुक्स का रिकमेंडेशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, एक बुक्स को अगर आपको फिनिश करके उसको रिवीजन करने के लिए 1 ईयर से ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर DRDO का जो टेस्ट है वो 1 ईयर से पहले हो जाएगा तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन में आप पड़ जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जो CBT एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए CHSL, SSC का CHSL, ठीक है, रेलवे का जो ग्रुप D एग्जामिनेशन जो CBT मोड में हो रहा है, उसका प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए एंड उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स जो हो, डिफरेंट करंट अफेयर्स जो हो रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए। रीजनिंग के लिए भी मेरा एक ही रिकमेंडेशन है। एंड जीके के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप ऐसे करके आपको प्रिपरेशन आप ले सकते हैं, तो आपको 120 में से मैक्सिमम स्कोर हो सकते हैं। एंड अगर आपका इंग्लिश अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इंग्लिश को स्किप करके आप जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए, तो आप मैक्सिमम स्कोर उधर से कर सकते हैं। तो इंग्लिश अगर आपका वीक है तो इंग्लिश को छोड़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। एक टॉपिक अगर आपका अच्छा से नहीं हो सकता है तो आप उसको स्किप कीजिए एंड दूसरे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है।
एंड देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सीबीटी एग्जामिनेशन के बाद आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। एंड ट्रेड टेस्ट के लिए आपको 1:8 ऐसे एस्पेक्ट से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट है तो ट्रेड टेस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एंड ये जो ट्रेड टेस्ट जो है, इसमें देख सकते हैं आप क्वालिफाइंग इन नेचर। ट्रेड टेस्ट में आपका जो मार्क्स मिलेगा वो फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर होगा उसमें आपका सीबीटी एग्जामिनेशन का मार्क्स ही ग्रांटेड रहेगा। सीबीटी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिला है उसके साथ ट्रेड टेस्ट का मार्क्स ऐड नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई आप कर सकते हैं तो आपको सीबीटी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट है वो मेरिट प्रिपेयर होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड टेस्ट का मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा एंड इसमें 1:8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अगर प्रिपरेशन ले सकते हैं तो मेरा जो सुझाव है, ठीक है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से समझना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आपका समझ गए तो एग्जामिनेशन को क्रैक करना कोई बात नहीं है, ठीक है। आप क्या किसके ऊपर फोकस करना है, आपको किसके ऊपर फोकस नहीं डालना है, वो आप अगर समझ गया है, ठीक है। एंड देखिए सैलरी, फाइनली इस सिलेक्शन के बाद आपका डीआरडीओ की तरफ से जो सैलरी आपको मिलने वाला है वो क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल 2, जिसमें आपका बेसिक रहेगा 19,900 से लेके 63,200, ठीक है। एंड देखिए 7 सीपीएसई मैट्रिक्स ये है, ठीक है। एंड देखिए ये जो स्केल है मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये बेसिक स्केल है, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपका मिलने वाला है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं डीए। एंड इसके ऊपर एक और अलाउंस भी मिलने वाला है, वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो मान लीजिए आप जिस टाइम इस जॉब में एंट्री ले रहा है, ठीक है, उस टाइम मैंने जो अभी डीए चल रहा है, मैंने सपोज मान लीजिए 33% डी आप कैलकुलेशन करते रहे। एंड देखिए HRA आप अगर आपको 12% है तो आपको 45% इसके ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका 19,900 को हम 20,000 ही मान लेते हैं एंड 20,000 के ऊपर 45%, उसके ऊपर 45% क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 9,000 29,000 एंड कुछ और अलाउंस भी आपको मिलने वाला है। तो आपको लगभग 30,000 एंड 30,000 से अबव सैलरी आपको एंट्री लेवल में ही मिलने वाला है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा ख्याल जो है आप प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करके लीजिए। ये जो रिक्रूटमेंट है इसको आपको हाथ से बाहर नहीं होने देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा जो अपॉर्चुनिटी है बार बार नहीं आता है, एंड ऐसा वैकेंसी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से अच्छे करके प्रिपरेशन लीजिए एंड इसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन बैंक जो है उसको पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। एंड मेरा चैनल से आप फ्रीक्वेंट विजिट करते रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। जो क्वेश्चन है मेरा चैनल से आपको मिलते रहेगा। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका प्रिपरेशन जारी रखिए।